आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है मार्केटिंग एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले हम जानते हैं मार्केटिंग होता क्या है। मार्केटिंग दो शब्दों का मेल है, मार्केट और सेलिंग। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं अगर हम मार्केटिंग की बात करें, ठीक है। मार्केटिंग मेनली उसका मतलब क्या होता है। देखिए, एक कॉमन टर्म पे बोलेंगे तो मार्केटिंग होता है जहाँ पे हम लोग गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, है ना। एक मैन्युफैक्चरर गुड्स प्रोड्यूस करता है और वो कस्टमर को कंज्यूम करवाता है, यानी कि कस्टमर उसको ख़रीदता है और उसको कंज्यूम करता है, ठीक है। और उसकी बेसिक नीड सेटिस्फाई होती है, ठीक है। अच्छा, चलिए अगर आगे बढ़ते हैं तो अगर बुकिश लैंग्वेज में बात करूँ मैं, ये कहता है, मार्केटिंग कहता है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ इन विच ऑल द रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर मोबिलाइज टू क्रिएट, स्टिमुलेट एंड सेटिस्फाई द कंज्यूमर्स एट अ प्रॉफिट। समझे आप? कहने का मतलब ये है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है मार्केटिंग, ठीक है। एक मतलब एक समूह होता है जिनका एक मोटो होता है कि हम कस्टमर्स को सेटिस्फाई करें और कंज्यूमर्स को एक मतलब कहते हैं ना कि एक सुख उनको प्राप्त होता है, ठीक है। तो उनको एक सुख प्राप्त होता है कि हाँ, मैंने ये चीज़ कंज्यूम की है और मुझे इसका मतलब फ़ायदा मिला है। जैसे कि मान लीजिए अभी मैं एक कंपनी ने, XYZ कंपनी ने एक मोबाइल लॉन्च किया। बेसिक मोबाइल है, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल सब एंड्रॉयड फ़ोन ही आजकल आ रहे हैं, ठीक है। एंड्रॉयड iOS सब आ रहे हैं। एक जिसे मान लीजिए एक एंड्रॉयड फ़ोन है, वो 3000 रुपीज़ का है। और कंपनी का मार्केटिंग टारगेट क्या है कि वो जितने भी रूरल एरियाज हैं उनको टारगेट कर रहे हैं कि वो हमारे ये जो भी मोबाइल है वो ख़रीदें। अब मान लीजिए कि रूरल एरिया में लोगों को ये बहुत पसंद आया। अब बताइए, आप एक मुझे बात बताइए कि उनको मान लीजिए पसंद आ गया है, ठीक है। तो अब इसका एक ये है कि कस्टमर सेटिस्फाई हो गया कि हाँ भाई, मुझे तो गुड बहुत अच्छा लगा, जो भी मैंने परचेज़ किया मुझे अच्छा लगा। तो इससे कंपनी को फ़ायदा हुआ। भाई, कंपनी का फ़ायदा तभी होगा ना जब कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा। सीधी सी बात है, जब कस्टमर सेटिस्फाई होगा तभी कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा। समझे आप? चलिए, अगर आपको समझ में आया है तो ठीक है, अगर इन केस नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आगे देखिए, मार्केटिंग में बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं, ठीक है ना। जिसे कहते हैं ट्रेडिशनल, क्लासिकल, प्रोडक्ट ओरिएंटेड और माइक्रो मार्केटिंग अप्रोच, ठीक है ना। अब अभी मैंने आपको बताया कि मतलब कस्टमर को सेटिस्फाई करना होता है मार्केटिंग, ठीक है। भाई, कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे करेंगे? कस्टमर को सेटिस्फाई तभी कर सकते हैं ना जब गुड्स प्रोड्यूस किया जा सके। तो सीधी सी बात है, मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो द मार्केटिंग इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज़ कैरीड ऑन टू ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर्स टू द कंज्यूमर्स। फिर वही बात आ रही है, इनका मेन एक मोटो होता है कि पहले हमने सामान बनाया। मान लीजिए हमने एक टैब मतलब जैसे सपोज ले लीजिए, एक मैंने पेन बनाया, उस पेन की वैल्यू है 10 रुपीज़, ठीक है। मैंने पेन बनाया, उस 10 रुपये का पेन मैंने बना के मार्केट में उसको बेचा। और मैंने जो भी टारगेट ऑडियंस है हमारी, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, मीडियम मिडिल क्लास हो, कोई भी हो, मैंने उनको बेचा। अब बताइए, अगर उनको पसंद आया तो सीधी सी बात है, उनको जब पसंद आएगा तो हमारा प्रॉफिट होगा। उनको कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिला, उनको सेटिस्फेक्शन मिला, यानी कि उनको वहाँ मुझे फ़ायदा हुआ, बहुत बढ़िया पेन है ये, तो हमारा प्रॉफिट हुआ। हमारा मोटो यही है, प्रॉफिट कमाना। लेकिन प्रॉफिट कमाने से पहले उसका हमारा मेन ये एम होता है कि हमारा टारगेट ऑडियंस कैसा है और हमारा मेन जो है मतलब कैसे हम टारगेट ऑडियंस को टारगेट करें, उनको कैसे हम उनको मतलब सेटिस्फाई कराएं, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए, जितने राइटर्स हैं और जितने भी साइंटिस्ट हैं, उनमें से एक है एडवर्ड एंड डेविड। उन्होंने कहा है, मार्केटिंग इज द इकोनॉमिक प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ विच गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज एंड देयर वैल्यूज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ मनी प्राइस। कहने का मतलब ये है उनका, आदान कहते हैं ना, आदान प्रदान मतलब एक्सचेंज होता है। मतलब आपने मुझे कुछ गुड्स बेचा और उसके बदले मैंने आपको कुछ पैसे दिए। भाई, पहले तो बार्टर सिस्टम होता था, तो वो बार्टर सिस्टम तो रहा नहीं, ठीक है ना। अब क्या होता है कि आपने कोई सामान खरीदा, जैसे मान लीजिए आपने मुझे कोई सामान बेचा, तो उसके बदले मैंने आपको पैसे दिए, ठीक है ना। कोई इन केस मान लीजिए आपने मुझे वो पेन बेचा और मैंने आपको उसके बदले पेन के जो भी प्राइस, जैसे मान लीजिए वो 10 रुपये का है तो मैंने आपको 10 रुपये दिए, इन एक्सचेंज आपको 10 रुपये मिल रहे, ठीक है, मैंने आपको दिए, ठीक है, ओके।
आगे बढ़ते हैं, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होता है। सबसे पहले इट कॉन्सेंट्रेट्स अपॉन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल इनका तो जो सबसे प्राइमरी एम होता है ये प्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं, ठीक है ना, वो मेन इनका वो एम होता है। देखिए एम तो सारे होते हैं, ठीक है ना, प्रोडक्ट प्रमोशन सब कुछ होता है, मार्केटिंग होता है, सब कुछ होता है। सबसे पहला जो स्टेप होता है मार्केटिंग का वो होता है प्रोडक्शन। विदाउट प्रोडक्शन मार्केटिंग कैन नॉट बी कम्प्लीटेड, ठीक है। तो पहला होता है प्रोडक्शन। अच्छा जी, इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, मार्केटिंग स्टार्ट्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड। सही बात है, मार्केटिंग तो तभी शुरू होगी ना जब गुड की प्रोडक्शन होगी। एंड एंड्स आफ्टर द गुड हैव बीन सोल्ड, ये भी सही बात है। मार्केटिंग तभी स्टार्ट होती है जब हमारे गुड्स बनते हैं, और ख़त्म तब होती है जब हमारे गुड्स बिक जाते हैं। मान लीजिए कोई कार की सेल हुई और उस कार के 1,000 कार है इन कार डीलर के पास। बनने से पहले वो मार्केटिंग हुई, ठीक है ना, वो बन रही है, कंपनी की बुकिंग लगा देती कंपनी कि आप इतने मतलब आप इतने रुपए में बुक करिए गाड़ी और आपको इतने दिन में गाड़ी आपको मिल जाएगी वगैरह वगैरह, जो भी होता है इनका पॉलिसीज़ होती है, ठीक है ना। जब गाड़ी इनकी बिक जाती है तब इनकी मार्केटिंग ख़त्म होती है, क्योंकि हमने तो सेल कर दिया ना, कार डीलर ने तो उनको कार सेल कर दिया कस्टमर को, तो उनकी मार्केटिंग हो गई ख़त्म, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी है, वो अपनी कार निकालती है, ठीक है ना, उन्होंने लॉन्च किया मार्केट में, उन्होंने बोल दिया 3 मंथ्स बुकिंग, 2 वीक्स बुकिंग, ऐसे कर दिया, जबकि उनके पास गाड़ी रेडी होती है। ये उनकी कुछ पॉलिसीज होती है कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, मतलब होता है ना, मतलब मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करती है कि भैया तुम आओ गाड़ी बुक कराओ, ठीक है ना, गाड़ी बुक कराने के बाद आप गाड़ी ले जाओ अपने घर, ठीक है। तो ये इनका एक मोटो होता है। अच्छा, थर्ड इनका स्टेप होता है, मार्केटिंग इज द ओनली फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स। अब यहाँ पे बात की गई है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। देखिए गुड्स जो होते हैं फिजिकली होंगे, है ना, इसमें फिजिकल गुड्स में कुछ भी आ सकता है, जैसे जो भी हम अपने सराउंडिंग्स में देख रहे हैं वही गुड्स, ठीक है ना। अच्छा, और सेकंड बात होती है हमारी, चौथा जो स्टेप है हमारा, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स बाय सेल ऑफ मैक्सिमम प्रोडक्ट। ये जो बात है ये अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स। मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स, भाई मैक्सिमाइज तो तभी करेंगे ना, प्रॉफिट तो हम तभी बढ़ाएंगे ना जब हमारी ज़्यादा चीज़ें बिकेंगी। 100 पेन हमने मैन्युफैक्चर की है, अगर 100 की 100 बिके तो हमारी मतलब मान लीजिए उसकी प्रॉफिट कितनी होगी, है ना। 10 रुपये का अगर पेन है और वो हमारे पास 100 मैन्युफैक्चरिंग हुई है उसकी, ठीक है, 100 × 10 आप कर लीजिए कितना आएगा, 1,000 होगा, तो हमारे 1,000 रुपये का फ़ायदा हो गया, ठीक है ना। चलिए, अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बुक्स में ज़्यादातर जो मतलब बीकॉम के बुक्स जो चलती हैं उनमें जो है मतलब काफ़ी सारी मॉडर्न अप्रोच भी लिखा है, ट्रेडिशनल अप्रोच भी, सब कुछ लिखा है। तो मेरा तो मतलब मेन ये है कि जो जो मेन उनके पॉइंट्स हैं मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। नेचर ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का स्वभाव कैसा है, ठीक है ना। एक होता है मार्केटिंग इज कंज्यूमर ओरिएंटेड। अब इसका मतलब बताइए। मार्केटिंग मस्ट बी, इसका मतलब ये था मार्केटिंग मस्ट बी डायरेक्टेड एंड फोकस्ड एट द कस्टमर। देखिए एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये कह रहा है कंज्यूमर ओरिएंटेड। ये क्यों कह रहा है कंज्यूमर ओरिएंटेड? देखिए मार्केट तो तभी चलेगा जब कस्टमर चाहेगा, उसकी डिमांड कैसी है ना। जैसी उसकी डिमांड होगी प्रोडक्ट वैसे बनेंगे। अगर उसने कंपनी ने कोई अपनी ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च कर दी जो कस्टमर को पसंद नहीं आएगा तो वो नहीं चलेगी, मतलब नहीं चलेगी। यही बात यहाँ पे समझाई गई है कि बाय सेटिस्फाइंग द एग्जिस्टिंग नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स एंड क्रिएटिंग न्यू नीड्स एंड वांट्स फॉर बेटर एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट्स। समझे आप? बाय सेटिस्फाइंग द एग्जिस्टिंग नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स। अब देखिए जो भी कस्टमर की जो इच्छाएं होती है उनको उस पर खरा उतरना पड़ेगा, ठीक है। मार्केटिंग सेट्स अ पैटर्न ऑफ कंजम्पशन एंड इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। वही बात है, इनको अगर खरा उतरना पड़ेगा। अगर ये खरा नहीं उतरे तो सीधी सी बात है ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे मार्केट में, क्योंकि आज के टाइम में लोगों की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गए और सबके अलग अलग टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, अलग अलग इंडिविजुअल के अलग अलग टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है। तो मार्केट को उस हिसाब से रन करना होगा। अगर मार्केट उस हिसाब से रन नहीं करेगी तो उनका बिजनेस नहीं चलेगा, प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट जो आता है हमारा, मार्केटिंग इज अ स्पेशलाइज्ड बिजनेस फंक्शन। अच्छा, आप देखिए ये कहते हैं इन अ बिजनेस द सेलिंग फंक्शन डिड नॉट रिक्वायर एनी स्पेशलाइज्ड स्किल। सही बात है। पहली बात ये है कि इसमें कोई ज़्यादा स्पेशलाइज्ड स्किल ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। बट इन द अर्ली डेज मार्केटिंग रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड स्किल। Management of firm has to develop a particular organization with a view to absorb new ideas, new approaches and new market demands। देखिए, पहली बात ये है, जब पहले की इंडस्ट्रीज़ होती है या पहले के जो बिजनेसेस होते थे उसमें ज़्यादा मतलब मैन फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वर्क फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन मैंने अभी बताया ना आपको कि लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गए हैं, उस हिसाब से जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाई जाती है, अलग अलग टीम्स बनाई जाती है, जिसमें हर डिपार्टमेंट का अलग अलग काम ये होता है कि वो सर्वे करे। ठीक है ना, उनका काम होता है सर्वे करना। जो भी डिपार्टमेंट उनको मतलब दिया गया है उनका काम है सर्वे करना कि भाई आप लोगों के पास जाओ, उनका टेस्ट पता करो, उनकी क्या डिमांड है ना, उसी हिसाब से हम अपनी चीज़ें बनाएंगे। तो पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन आज के ज़माने में मतलब टेक्नोलॉजी इतनी गजब की हो गई है, उस हिसाब से आपको नंबर 1 बनने के लिए मतलब ज़मीन से आसमान तक मतलब जोर लगाना पड़ेगा, है ना। तो यही बात ये भी कहते हैं कि मार्केटिंग इज अ स्पेशलाइज्ड बिजनेस फंक्शन। सेलिंग द फंक्शन डिड नॉट रिक्वायर्ड एनी स्पेशलाइज्ड स्किल। मतलब पहले जो होता था ज़रूरत नहीं पड़ती थी इतनी ज़्यादा स्किल की, भाई जो होता था वही बनता था, है ना। जो बनता था मतलब सॉरी स्किप हो गया हूँ मैं, तो उस हिसाब से जो पहले बनता था तो वही लोग कंज्यूम करते थे। लेकिन आज के टाइम में स्पेशलाइज स्किल की बहुत ज़रूरत है, हर चीज़ की स्पेशलाइजेशन है, समझ लीजिए। चाहे आपका गारमेंट से लेके आपके मतलब हाथ में मोबाइल तक, हर चीज़ में स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है आज की तारीख में। ठीक है ना, चलिए। अच्छा, जो हमारा थर्ड स्टेप होता है इसमें कि मार्केटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ टोटल इन्वायरमेंट। ठीक है जी, तो ये बात हो रही मार्केटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ टोटल इन्वायरमेंट। अब देखिए, हर बिजनेस में है ना ऊंच नीच होती है, किसी की थ्रेट्स अपॉर्चुनिटी सबकी होती है ना। उस हिसाब से आज के टाइम में बिजनेस को रन करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई एक फर्म है, वो मान लीजिए टेक्सटाइल मिल है ना, टेक्सटाइल मिल है, उसकी एक कमजोरी भी होगी और उसकी एक ताकत भी होगी, है ना। तो उसका अंदाज़ा सिर्फ कंपनी लगा सकती है। यही बात यहाँ पे बोली गई है, द फर्म्स इन्वायरमेंट डिफाइंस इट्स थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है ना, मतलब उनकी ताकत और उनकी जो कमजोरी है वो है उन्हीं के पास है, और जिसमें उनकी मतलब जो कमी है उसी में उनको इम्प्रूव करना है। तभी आप देखते होंगे आज की तारीख में जो भी कंपनी है वो अपनी फीडबैक फॉर्म साइन करवाती हैं। ठीक है, उनका फीडबैक क्यों कराती है वो, उनका क्यों मतलब इतना वो पड़ा है कि फीडबैक वो करवाए आपसे। वो इसलिए करवाती है कि हो सकता है कि वो किसी जगह मतलब उनकी कमी है। हर कोई इतना परफेक्ट नहीं हो सकता है, 100% परफेक्ट नहीं हो सकता है ना। हर कंपनी एक फीडबैक आपसे साइन करवाती हैं, जिसमें ये होता है कि सर हमारे फर्म में आपको क्या कमी लगी, क्या अच्छाई लगी। तो इनका मतलब वो एक मतलब होता है ना कि मतलब ये अपनी कमी को पूरी करने में उतरती है। अच्छा, अगर आप कहेंगे कि सर अगर किसी फर्म में अगर कोई कमी ना हो, तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता है कि किसी फॉर्म में कमी ना हो। कमी हो सकती है सब में, 1% चांसेस है कमी ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है वैसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है मार्केटिंग इज अ सोशल फंक्शन। ठीक है ना, अब मैं ये जो बुकिश लैंग्वेज है मैं आपको ये पढ़ के सुना रहा हूँ। मार्केटिंग रिक्वायर्स इंट्रैक्शन विद द वेरियस सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, it involves with interaction of several business activities whose ultimate objective is the satisfaction of customer needs and desires. By satisfying the existing needs of consumers and creating new needs and wants for better and improved products, marketing sets a pattern of consumption and improve the living standards of people। फिर वही बात आ गई, देखिए सोशल फंक्शन क्यों हुआ। भाई आज की तारीख में सोशल फंक्शन इसलिए बनता है कि भाई आपको मार्केट को रीड करना पड़ेगा। मतलब सीधी सी बात है, आपको ये मार्केट स्कैन करना पड़ेगा। मार्केट कैसे आप स्कैन करोगे, सबके घर घर जाके तो आप स्कैन नहीं कर पाओगे। तो आप अपने
बिजनेस में ऐसे बंदे को बुलाओ जो सर्वे करे, जो सेल्स का काम करता है ना, ऐसे बंदे बुलाओ जो लोगों के घर जहाँ तक हो सकता है, ये मतलब एक कॉमन होता है, सबके घर तो आप जा नहीं सकते, सीधी सी बात है। एक ऐसे कॉमन एरिया में जाओ जहाँ सबकी राय लो आप कि आपको क्या चाहिए, क्या बेटरमेंट हो सकता था, अगर ये प्रोडक्ट निकलता तो कैसा होता, क्या निकला है ये प्रोडक्ट तो उसमें और क्या चेंजेस हो सकते हैं। आप कस्टमर के मतलब नज़रों में मतलब बहुत अच्छे बन के उतरो। अगर आप अच्छे नहीं बन के उतरोगे तो आप रन भी नहीं कर पाओगे बिजनेस, आप पीछे पीछे रह जाओगे, तो आपके जिससे दूसरा कंपटीटर है वो तो आपसे आगे निकल जाएगा, तो आप उनको निकलने मत दो, है ना। इनका मेनली मोटो यही है कि मार्केटिंग इज अ सोशल फंक्शन, ठीक है ना। अच्छा, मार्केटिंग स्टार्ट्स एंड एंड्स विद कंज्यूमर। देखिए वही बातें घूम घूम के आ रही है, लेकिन आपको अगर एग्जाम में लिखना है तो वो तो लिखना ही पड़ेगा, है ना। घूम घूम के वही बातें आ रही है कि मार्केटिंग स्टार्ट्स एंड एंड्स विद कंज्यूमर। इसमें आपको कोई रट्टा नहीं मानना है, ठीक है ना, आपको इसको समझिए। तो अभी हम बात कर रहे थे मार्केटिंग स्टार्ट्स एंड एंड्स विद कंज्यूमर। सीधी सी बात है, कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग है, ठीक है ना। तो शुरू भी कस्टमर से होता है और ख़त्म भी कस्टमर में होता है। गाड़ी देखिए, अभी कार की बुकिंग होती है जो सबसे पहले ये लोग पब्लिश करते हैं न्यूज़पेपर पे या होर्डिंग्स लगाते हैं कंपनी वाले, तो कहते हैं कि मतलब आप इस गाड़ी को बुक करो तो हम आपको ये डिस्काउंट देंगे और सो एंड सो जो भी ऑफर्स वगैरह चल रहे हैं वो भी आपको हम देंगे। तो कस्टमर तुरंत मतलब अट्रैक्ट हो जाता है, अरे भाई यार इतना बढ़िया ऑफर चल रहा है, चलो कोई बात नहीं अभी चलते हैं शोरूम। तो आप जैसे शोरूम में गए ना, आपने तुरंत पैर रखा, बोलते सर आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, आपने बोला कि सर मुझे ये सो एंड सो जो भी सेडान एसयूवी मुझे जो भी है गाड़ी चाहिए। कहा सर आपको ये जो है मतलब गाड़ी, तुरंत नहीं बोलेंगे आपको कि गाड़ी वेटिंग पे है, ये गाड़ी अभी है नहीं, बोलेंगे सर बैठिए सर आपका अच्छे से खातिरदारी होगा। उसके बाद जो बोलेंगे सर आपको मतलब इस गाड़ी में हम ये ऑफ़र दे देंगे वो ऑफ़र दे देंगे। चलिए ये तो एक प्रोसेस हो गया पहला। दूसरा प्रोसेस क्या आता है इनका, ये मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, ये नहीं कि कार डीलर से ही गाली, एक जनरल मतलब मैं बता रहा हूँ। दूसरा क्या प्रोसेस होता है, ये जब आपसे फॉर्मेलिटीज़ कराएंगे पूरी, जब आप बुकिंग कराने जा रहे हो है ना, फॉर्मेलिटीज़ कराएंगे तो सर गाड़ी आपकी जो है वेटिंग पे चल रही है सर, अभी 3 हफ्ते वेटिंग पे या 1 महीना वेटिंग पे। तो आप तो तुरंत बोलोगे अरे अभी तो तुमने कहा था कि गाड़ी तुम बुक करा दोगे, ये सर आपको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे बुकिंग के, तो गाड़ी में आपकी तुरंत पहले लगवा दूंगा। ये देखिए हर सेल्स एजेंट क्या कह रहा है, वो रीड कर रहा है कस्टमर को, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है, कह रहा गाड़ी तो मुझे कल चाहिए, सर गाड़ी आपको कल दिला, कल मिल जाएंगे सर, परसों मिल जाएगी, उसमें क्या है सर। देखिए इनके पास गाड़ी रेडी होता है लेकिन ये देते नहीं, इनकी पॉलिसी होती है कि कस्टमर तुरंत ले, तुरंत रिएक्ट करे। तो ये होता है मार्केटिंग स्किल, आप स्पेशलाइज्ड बनो उसमें, है ना। बिना कस्टमर के आप कुछ नहीं हो, सीधी सी बात है ना। गाड़ी अगर आपके पास है, रेडी है, आपकी गोडाउन में रखी है, तो तब भी बोलेंगे मेरे पास सर गाड़ी नहीं है, अभी 1 हफ्ते की वेटिंग है। तो बंदा बोलता है अरे मुझे तो अभी चाहिए, अभी मुझे निकलवानी है गाड़ी, तो बोले अच्छा सर ठीक है कोई बात नहीं, मैं कल आपको गाड़ी तुरंत दिला दूंगा, हैंड ओवर करा दूंगा। तो ये इसे कहते हैं मार्केटिंग, समझे ना। तो यही बात यहाँ पे बोली गई है कि मार्केटिंग स्टार्ट्स एंड एंड विद द कंज्यूमर, ठीक है। अब मैं आगे बता रहा हूँ आपको, इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय द कंज्यूमर्स। देखा आपने, वो पूरा वो जानकारी ले रहा है कंज्यूमर से कि भाई मुझे, मतलब उससे सेट कर लिया है कि देखिए जो भी सेल्स एजेंट होता है, मैं आपको बता दूं, जो भी सेल्स एजेंट होता है वो कस्टमर को रीड कर लेता है, अरे भैया ये ऐसा कस्टमर है, इनसे जान लो भैया गाड़ी इनको आज चाहिए कि कल चाहिए कि कब चाहिए, है ना। इन्होंने अच्छे से बढ़िया तरीके से, जो प्रोफेशनल होता है सेल्समैन, उसने रीड कर लिया। जब उसने रीड कर लिया तो फिर उसने दिखा दिया मटेवर कि भैया की गाड़ी में आपको इस दिन दे दूंगा, उस दिन दे दूंगा। फिर उन्होंने अपना शुरू किया। और जब आप जाते हो शोरूम में, उससे पहले होर्डिंग पे देखते हो लिखा रहता है कि तुरंत गेट अ न्यू कार, हाँ आप तुरंत गाड़ी घर पे ले जाइए, तो तुरंत ऐसा नहीं होता है, ये अट्रैक्शन होती है, ठीक है ना। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, मार्केटिंग इज डिसिप्लिन। सही बात है, मार्केटिंग डिसिप्लिन होता है। तो मार्केटिंग डिसिप्लिन कैसे होता है, अब देखिए कोई एक फर्म है, ठीक है ना, अब वो फर्म रन कर रही है, बहुत अच्छा रन कर रही है, सभी के साथ कोई ना कोई दिक्कतें आती हैं आने वाले समय में, ऐसा नहीं कि नहीं आती है, ठीक है ना। चाहे वो लॉफुल हो या साइकोलॉजी के रिलेटेड हो, सोशियोलॉजी के रिलेटेड, स्टैटिस्टिक, कोई भी कुछ भी हो सकता है, तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं ना। तो सीधी सी बात है, अगर आपको मार्केट में रहना है तो लीगली अपनी बिजनेस को रन करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप चापलूसी करोगे तुरंत, मतलब ऐसे ही कर लिया, शॉर्टकट पे आपको बिजनेस नहीं करना है। आपको एक प्रॉपर
लीगल तरीके से आपको बिजनेस करना है, ठीक है ना। चाहे वो एडवर्टाइजिंग हो, उसकी प्राइसिंग हो, चाहे प्रमोशन हो, जो भी रिलेटेड हो, वो आपको एक मतलब कहते हैं ना एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं डिसिप्लिन। देखिए इसका जो पूरा जो मीनिंग लिखा हुआ है, ये एक्चुअली मैं अभी जो बुक यूज़ कर रहा हूँ ये डॉक्टर अमित कुमार का है ना, उसी से मैं आपको बता रहा हूँ, साहित्य भवन पब्लिकेशंस का, ठीक है ना, उसी में सब कुछ लिखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुक अच्छी है तो आप कोई दूसरी बुक मतलब रिलेट ना करो, बुक सारी अच्छी होती हैं, आप किसी से पढ़ सकते हो। मेरा मतलब ये मानना है कि आप मतलब आपको कंटेंट आना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा चलिए, एक्सचेंज प्रोसेस इज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग। अब इसका मतलब क्या है, इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ, पढ़ के बता रहा हूँ आपको, फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज रिवॉल्व अराउंड एक्सचेंज प्रोसेस। एक्सचेंज implies transactions between buyer and seller. The seller hands over a product to the buyer who in turn gives money. फिर देखिए, एक एक्सचेंज प्रोसेस होता है। एसेंस ऑफ मार्केटिंग का पहले मतलब समझते हैं। एसेंस का मतलब आप समझ रहे होंगे कि भाई खुशबू, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये बता रहा है कि कोई भी मार्केटिंग होती है, हमारी हमारी कोई भी डीलिंग होती है, एक्सचेंज होती है बायर और सेलर के बीच इन टर्म्स ऑफ मनी। पैसे के लेन देन के ऊपर ही हमारी बिजनेस चलती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए, फिर वही बात मैं बता रहा हूँ आपको, आपने मुझे 100 पेन बेचे, तुरंत मैंने ले लिए 100 पेन। अब मैं आपको क्या दूंगा इन रिटर्न, पैसे ही दूंगा, सीधी सी बात है। तो मैं आपको 1000 रुपये दे रहा हूँ। 10 रुपये का पेन है, उसमें 100 क्वान्टिटी थी, 100 × 10 हो गया आपका 1000, ठीक है। तो 1000 रुपये मैंने आपको दे दिए, ठीक। तो इसलिए इसको कहते हैं एक्सचेंज प्रोसेस द एसेंस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है ना। तो अब देखिए इन्होंने यही बात कही है, द सेलर हैंड्स ओवर अ प्रोडक्ट टू द बायर हु इन टर्न गिव्स मनी। समझे आप, यही बात बता रहे हैं। सेलर जो है अपने प्रोडक्ट बेच देता है बायर को, जहाँ पे बायर अपने पैसे देता है सेलर को, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा बहुत इजी सा स्टेप, ये हो गया। अच्छा, मार्केटिंग क्रिएट्स म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप्स। सही बात है, इतने सालों से मार्केटिंग हो रही है, हाँ, तो अब म्यूचुअल बेनिफिट तो इसमें होना ही पड़ेगा, है ना। हेलो, हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि मार्केटिंग क्रिएट्स म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप्स। दोनों, एक बायर और एक सेलर, दोनों के बीच एक हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी मार्केटिंग रन हो पाएगी, वरना मार्केटिंग एग्जिस्ट ही नहीं होगी इन्वायरमेंट में, ठीक है ना। चलिए, आज हम ख़त्म करते हैं अपने नेचर ऑफ, ये हमारा था नेचर ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। अब हम अगला जो पार्ट बनाएंगे उसमें होगा फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। चलो, टाटा, बाय बाय।